हेलो दोस्तों, तो आ चुके हैं हम सक्सेस स्टडी सेंटर पर और आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। तो चलते हैं इसकी पहचान पे। आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे। वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा समय दिया होता है। तो यहाँ एक बात बताना चाहूँगा, रहा है, रही है, रहे हैं, ये हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी आते थे, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या है कि समय दिया होता है। तो यहाँ हमें ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ समय दिया होता है, रहा रही के साथ साथ समय। जैसे एग्जाम्पल है, तुम सुबह से पत्र लिख रहे हो, तो यहाँ समय दिया है हमारा सुबह से, अंत में रहे हो, तो पहचान सकते हैं। यस, वह 2 घंटे से पाठ याद कर रही है, तो यहाँ पे हमारा समय है 2 घंटे से, तो ये हमारा समय दिया हुआ है। रही है, पहचान सकते हैं हम। उन्हें 5 दिन से बुखार आ रहा है, तो यहाँ हमारा समय है 5 दिन से, और यहाँ अंत में रहा है। तो गाइस हम पहचान सकते हैं कि समय प्लस अंत में रहा है, रही है, रहे हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात करेंगे। यस, रूल्स है हमारा, ही सी इट तथा अन्य सिंगुलर नाउन्स के साथ हैज़ बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। तो केवल हमें क्या करना है, जितने भी हमारे सिंगुलर नाउन्स हैं ही सी इट के अलावा, उनके साथ हैज़ बीन का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी है। जैसे हमारा एग्जाम्पल है, वह 2 वर्ष से यह पुस्तक लिख रहा है, तो यहाँ हमारा समय 2 वर्ष है। ही के अकॉर्डिंग हैज़ बीन, ही सिंगुलर नाउन है, हैज़ बीन राइटिंग लिख रहा है, ठीक है। यह पुस्तक दिस बुक, और समय हमारा 2 वर्ष से, तो यहाँ हमें 2 वर्ष के लिए फॉर 2 ईयर्स। यहाँ हम एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग होता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर। तो ये हमारा अनिश्चित समय है, तो यहाँ हम फॉर का यूज़ करेंगे। अगला, मयंक सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। मयंक हमारा सिंगुलर नाउन है। ही, मयंक हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट, सुबह से, निश्चित समय है, सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस मॉर्निंग। रूल्स 2 में आई, वी, दे, यू व अन्य प्लूरल नाउन्स के साथ हैव बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। यहाँ हमारे सारे कितने प्लूरल नाउन्स हैं, आई, वी, दे, यू के अलावा, इनके साथ हमें हैव बीन का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल, तुम 3 महीने से उपन्यास पढ़ रहे हो, यू हमारा प्लूरल, हैव बीन लगाया हमने, पढ़ रहे हो, रीडिंग ए नोवेल, यहाँ हमारा 3 महीने से हमारा अनिश्चित समय फॉर 3 मंथ्स। नेक्स्ट, मैं दोपहर से तुम्हें बुला रहा हूँ, आई हैव बीन, आई प्लूरल है हमारा यहाँ पे, तो हैव बीन कॉलिंग यू, और दोपहर से निश्चित है, सिंस का यूज़ करेंगे, तो सिंस नून। तो हमें यहाँ एक बात ध्यान रखनी है, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर का यूज़ भी करना है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस पे, और नेगेटिव सेंटेंस में रूल्स है हमारा, हेल्पिंग वर्ब हैज़ नॉट बीन, हैव नॉट बीन लगाते हैं, यानी हैज़ और बीन के बीच में हमें नॉट, हैव और बीन के बीच में नॉट, यानी हैज़ नॉट बीन और हैव नॉट बीन लगाते हैं। एग्जाम्पल, पिताजी सुबह से ऑफिस नहीं जा रहे हैं, फादर हैज़ नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस सिंस मॉर्निंग, निश्चित समय सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, तुम 2 घंटे से मेरी पुस्तक नहीं चुरा रहे हो, यू हमारा प्लूरल है, यू हैव नॉट बीन, चुराना स्टीलिंग,
माई बुक, और यहाँ हमारा निश्चित फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट चलते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंस की ओर। इसमें फर्स्ट टाइप है हमारा रूल्स। यदि वाक्य में क्या सबसे पहले आए सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ हैव को सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं तथा कर्ता के बाद बीन लगाते हैं। यानी सब्जेक्ट से पहले हमें क्या लगाना, सबसे पहले हैज़ हैव और फिर हमारे सब्जेक्ट के बाद बीन। तो चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। क्या तुम 1990 से अलीगढ़ जा रहे हो? तो यू हमारा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, हैव तो हैव यू, और हमने बताया था यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बीन, तो यू के बाद बीन का यूज़ हो रहा है। बीन गोइंग टू अलीगढ़, और हमारा समय सिंस 1990। नेक्स्ट है क्या अमित मंगलवार से अपना कार्य कर रहा है? हैज अमित बीन डूइंग, अमित के अकॉर्डिंग अपने की हिज वर्क सिंस ट्यूजडे, निश्चित समय सिंस का यूज़ करेंगे, सिंस ट्यूजडे। यह हमारा फर्स्ट टाइप यहाँ क्लियर होता है। सेकंड टाइप्स में बात करें, यदि प्रश्नसूचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, कब आदि शब्द अगर बीच में आते हैं तो हमें उनकी अंग्रेजी वाक्य में सबसे पहले लिखते हैं। तो जैसे हमारा एग्जाम्पल है वे 2 घंटे से क्या खा रहे हैं, तो यहाँ क्या हमारा प्रश्नसूचक शब्द है इसमें, तो इसकी अंग्रेजी हमने सबसे पहले लगाई है व्हाट। दे के अकॉर्डिंग हैव, व्हाट हैव दे बीन ईटिंग, और 2 घंटे से फॉर 2 आवर्स। तुम 2 माह से कहाँ रह रहे हो, तो यहाँ हमारा प्रश्नसूचक शब्द है कहाँ। सॉरी यहाँ पे वहन दे दिया, वेयर आना चाहिए, ये इसमें मिसप्रिंट हो गया है। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months, तो यहाँ ये हमें मिस्टेक यहाँ सुधारनी है। वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 2 months। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए, और चैनल अच्छा लगा हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।